प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे भिन्नों का क्रम, यानी आरोही व अवरोही क्रम। तो ये हमारे कुछ सवाल लिखे हुए हैं, हम इनको किस में लिखेंगे? आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। देखिए, आरोही क्रम होता क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। क्रम कैसे बढ़ेगा? अगर मान लीजिए हमारे पास सीरीज लिखी हुई है इस तरीके से, समझ में आ गया? तो इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारा? 6। तो 6 लिखेंगे, उसके बाद 7, उसके बाद फिर 8, फिर हमारा 9। तो देखिए क्रम कैसा हो रहा है? हमारा बढ़ रहा है। 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो ऐसे ही हमारा क्रम बढ़ेगा। लेकिन यदि आपका नंबर आ जाएगा तो अब हम ये बताइए भिन्नों को हम कैसे हल करेंगे? ध्यान से समझना है। जिन भिन्नों के हर क्या हो? समान हो। समान का मतलब क्या होता है? जिनके हमारे हर क्या हो? एक जैसे हो। तो उन भिन्नों को हम कैसे लिखेंगे? ऊपर वाले नंबर चेक कर लीजिए। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? 4। भिन्न आ जाएगी 4/3। उसके बाद में क्या आ जाएगी? 5/3। उसके बाद 7/3। उसके बाद 8/3। लेकिन जिन भिन्नों के हर असमान हो, यानी अलग अलग हो, तो इन भिन्नों को हम किस तरीके से हल करेंगे वो आपको समझना है। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं आपको क्या करना होगा। इसकी एक सबसे आसान ट्रिक है। क्या है? एक आसान ट्रिक है। इसमें क्या करेंगे हम? हमारी जो भिन्न है उसको हम पहले ऐसे लिख लेंगे, 8/9, 6/4, 4/7, 8/9। हम क्या करेंगे? इन सभी के ऊपर अपने पास से 0 लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? 0। जब हम 0 लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे 9 से। लेकिन ध्यान रखना, भाग ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा ना जाए, कम हो। तो देखिए 9 अट्ठे कितने हो? बताओ। 9 अट्ठे 72। तो ये 80 है। तो हम पूरा लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है। अब 4 से काटो, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, और 7 से करेंगे 7 पंजे 35, और 9 अट्ठे 72। देखिए इस कंडीशन में ये तो भिन्न एक सी हो गई। सॉरी, कुछ और भिन्न ले लेते हैं हम। 6/7 ले लेते हैं हम। तो यहां 0 आ जाएगी। 7 अट्ठे 56। 7 नाम, ये ज्यादा हो गया। चलो 2 भिन्नों को ले लेते हैं पहले हम, क्योंकि ये 2 भिन्न एक सी हो गई है। इन 2 भिन्नों को ले लेते हैं। अब देखिए इन भिन्नों में नंबर चेक करिए अब आप। तो नंबर क्या है मेरा? 5, उसके बाद 8, फिर 15। तो हम पहली भिन्न को ऐसे लिखेंगे 4/7। जो 5 वाली, 5 के बाद क्या नंबर आएगा? 8, यानी 8/9। उसके बाद में भिन्न आ जाएगी 6/4। यानी इस भिन्न को हम लिख देंगे यहाँ 4/7, 8/9 और 6/4। सबको समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? एक सवाल और लेते हैं। 8/7, 6/3, 7/4, 9/5। वही करेंगे, इनके ऊपर 0 लगाएंगे और भाग करेंगे। 7 अट्ठे, देखो कम है, 7 अट्ठे 56 होते हैं, लेकिन कितना? यहां 80 है। 7 एकम 7, 1 बच गया। 7 एकम 7, फिर 3 दूनी 6, 0 आ जाएगी। फिर 4 एकम 4, कितने बचे? 3, 4 सत्ते 28, फिर 5 एकम 5, 4 बचे, 5 अट्ठे 40। तो ऊपर वाले नंबर ही चेक करने आपको। तो देखिए 11 है ये, यानी 8/7। 11 के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 17। तो ये जाएगा 7/4। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? 18। तो 18 के नीचे क्या है भिन्न? 9/5। उसके बाद हमारी 6/3। तो इसी को हम यहां लिख देंगे आंसर में। क्या हो जाएगा हमारा? 8/7, 7/4, 9/5 और 6/3। समझ में आ गया? देखो, अगर इसी को हमें किस में लिखना हो? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में मेथड सेम ही रहेगा, बस क्या करेंगे? अवरोही क्रम में क्या करेंगे? मेथड सेम रहेगा। जो बड़ा नंबर है वो बड़ी भिन्न वो पहला आ जाएगी। तो बड़ी भिन्न कौन सी? इसमें 6/3, 9/5, 7/4 और 8/7। ऐसे ही आपको करनी होगी। सबको समझ में आ गया? तो सारी की सारी भिन्न ऐसी होंगी। बाकी सवाल मैं आपको दूंगा, वो आपको करके दिखाना है।